हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और बेसिकली आज अपन दो टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। एमसीसी ने अभी रिसेंटली दो नोटिस जारी किए हैं। एक किया है राउंड 2 के बाद में रेजिग्नेशन से रिलेटेड और दूसरा किया है अपग्रेडेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिग्नेशन से रिलेटेड। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एमसीसी ने एक नोटिस जारी किया और इसमें लिखा है जो भी कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई थी और उन्होंने अपग्रेडेशन अप्लाई किया था राउंड 2 में, बट उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है और अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं तो 19th ऑफ अगस्त से लेके 21st ऑफ अगस्त तक आप रिजाइन कर सकते हैं। अगर इस बीच में आप उस सीट को छोड़ते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त नहीं होगी, लेकिन अगर आप 21 के बाद में वो ऐसा करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाएगी। प्लस एक चीज का भी ध्यान और रखिएगा, आप जब आप अपना सीट है वो इसको रिजाइन करें तो उसके 1-2 दिन के अंदर में आपका जो mcc.nic.in पे जब लॉगिन करते हैं पोर्टल पे, तो वहां पे आपको वो रेजिग्नेशन लेटर है वो दिखाई देना चाहिए। इनकेस अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप अपनी जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहां पे आप कांटेक्ट करिएगा, बिकॉज अगर रेजिग्नेशन लेटर अगर वहां पे नहीं दिखता है तो ये माना जाएगा कि आपने वो सीट है वो एक्सेप्ट कर लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो बात थी बेसिकली रेजिग्नेशन की। अब अपन बात करते हैं दूसरे नोटिस जिसमें एमसीसी ने राउंड 2 के बाद में अपग्रेडेशन से रिलेटेड कुछ नोटिस दिए। जो अपग्रेडेशन से रिलेटेड नोटिस एमसीसी ने जारी किया उसमें बेसिकली 7 पॉइंट है। अपन एक एक करके सारे को समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट एमसीसी ने जो लिखा है इस नोटिस के अंदर में, वो बेसिकली अपनी ही पहली जो बात उन्होंने लिखी थी लास्ट जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसी को ही उन्होंने बदल दिया है। तो इसको मतलब देख के वो मेरे को एक मीम याद आता है जिसके अंदर में वो बोलता है कि मेरी जबान टूट गई यार, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, टाइप ऑफ जो होता है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला है वो क्या है जो रूल है इनका। पहले रूल के अंदर में बेसिकली इन लोगों ने ये बात बोली है कि राउंड 1 में अगर किसी ने कॉलेज थी वो ज्वाइन कर ली, फिर राउंड 2 में उसने अपग्रेड करने के लिए अप्लाई किया था और अगर उसका अपग्रेड नहीं होता है तो भी वो राउंड 3 के अंदर में दोबारा से चॉइस फिल करने के उसके पास ऑप्शन रहेगा और वो अपग्रेड कर सकता है। जबकि पहले इन्होंने बोला था कि जिसका राउंड 1 में कॉलेज मिली और फिर राउंड 2 में अगर उसकी अपग्रेड नहीं होती है तो वो राउंड 3 में अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसको या तो वो कॉलेज लेनी पड़ेगी और अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसको वो कॉलेज छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब इन्होंने क्लियर कर दिया है कि राउंड 1 में जो भी आपको कॉलेज मिली है वही अगर राउंड 2 में रह गई है और अगर आप वापस से अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बताया कि अगर आपको राउंड 2 में ही सीट पहली बार अलॉट हुई है, मींस राउंड 1 में अलॉट नहीं हुई थी, तो आपको अगर राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन करना है तो आप जब रिपोर्टिंग करेंगे कॉलेज के अंदर में और वहां पे जाके आपको विलिंगनेस शो कर देनी अपग्रेडेशन की, तो आप फिर राउंड 3 में चॉइस है वो फिल कर पाएंगे। तीसरे पॉइंट में बेसिकली इन्होंने ये बताया कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको राउंड 1 में कॉलेज उन्होंने फिल करी, वो सेटिस्फाई थे बट स्टिल वो सोच रहे थे कि चलो इससे बेटर कुछ मिल जाती है, तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया लेकिन उनकी अपग्रेड नहीं हुई। अब उनका मूड बदल गया है कि नहीं, मैं तो इस सीट से खुश हूं, मेरे को आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन में आपको चॉइस फिल है वो राउंड 3 के लिए नहीं करनी है और आप डायरेक्टली आपकी जो सीट है वो रिटेन रह जाएगी। चौथे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 की सीट को रिजाइन करते हो और अगर आप फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हो राउंड 3 के अंदर में, तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी का जो पेमेंट है वो दोबारा से आपको करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपने पहले सिक्योरिटी पे करी थी वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि अगर आप अपनी सीट को है वो रिजाइन करना चाहते हो तो आप राउंड 3 की चॉइस फिलिंग से पहले पहले आप उसको रिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने रिजाइन नहीं किया तो आपको ज्वाइन समझा जाएगा और अगर आप रिजाइन कर देते हैं उससे पहले, मतलब 21 तारीख के बाद में और 3rd राउंड से पहले, तो आपकी सिर्फ सिक्योरिटी है वही फॉरफिट होगी और आप राउंड 3 के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 6th पॉइंट में इन्होंने बताया कि अगर आप राउंड 3 और राउंड 2 की अगर आपको सीट अलॉट होती है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है उसको फॉरफिट कर दिया जाएगा, मतलब आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी। प्लस 7th पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि अगर आप राउंड 3 के अंदर में आपको सीट अलॉट होती है और अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी तो जब्त होगी, उसके साथ में आपको
जो आगे की काउंसलिंग के जो भी राउंड होंगे, जिसको अपन स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं, उसमें आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली थे 2 नोटिस एमसीसी के, एक रेजिग्नेशन से रिलेटेड और एक अपग्रेडेशन से रिलेटेड। ये दोनों हमने डिस्कस किए। एक और वीडियो मैं इसमें बनाने वाला हूँ मे बी 1 या 2 दिन के बाद में, जिसमें मैं राउंड 3 की जो आप बोल सकते हो कि एस्टिमेटेड रैंक रहेगी, कितनी रैंक तक ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर में रैंक पे आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल सकती है, तो वो वीडियो भी मैं बेसिकली डालूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। बाकी कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली वहां पे रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।